ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे राधे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत गीता सर्व पाप विनाशिनी, भवसागर से पार करने वाली, मोक्ष प्रदायिनी है। आओ हम इसके सफर को आगे ले चलते हैं। अध्याय नंबर 1, श्लोक 11, जहाँ भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बतलाकर अब दुर्योधन अपनी ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। मित्रों, हम इसके सवाल और उत्तर इससे इसकी पूर्ण व्याख्या समझेंगे। अब सवाल बनता है कि इस श्लोक का तात्पर्य ही क्या है। इस बंधुओं, पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं, यह बात दुर्योधन भी जानते थे, परंतु भीष्म जी ने पहले यह कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसीलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक यह बात समझाई थी। यहाँ भी उसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यहुद्वार मोर्चे पर नियुक्त है, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आपसी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अन्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान बात है। बंधुओं, अब दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य सदन्नयन हर्षम कुरुवर्ध पितामह सिंहनादं विनदोचैः शंखं दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। बंधुओं, अब प्रश्न बनता है कि इस श्लोक का क्या भाव है। भीष्म पितामह कुरुकुल में बहादुरी को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरव और पांडव से इनका एक सा संबंध था। पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे, इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और अक्षमता में ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोण के पास खड़े होकर दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपने प्रभाव दिखलाकर
उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान धार मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। ततः शंखास्य भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सह सेवा भयंत्यंत स शबदस्तु मूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। बंधुओं, इस श्लोक का भाव क्या है? जब भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया। समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयंकर शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। अब धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्रित होने के बाद मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उससे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। ततस्वेत्र हर्ययुक्ते महति सैन्दने सथितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधूमतु। इसकी तदनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। अब इस श्लोक का क्या भाव है? बंधुओं, अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बड़ा ही तेजों में अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फैल रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न ही वह कहीं रुकती है और न ही वो कहीं अटकती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े बड़े सुंदर सुसज्जित सुशिक्षित बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से 4 थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारा जाए, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे। और ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडावन दाह के समय अग्निदेव के प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणबाधों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजों में और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। 5 जन्म हर्षिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोद्रः। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। बंधुओं, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भगवान
कि ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको 5 जन शंख किससे मिला था। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम है, उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुख में ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वर के निधान भी हैं, इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पंचजन्य हो गया। अब अगला प्रश्न बनता है, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहां से प्राप्त हुआ। बंधुओं, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत सी राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया और देवदत्त नामक शंख इनको निवातक वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। अब प्रश्न बनता है, भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके पौंड्रक नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया। बंधुओं, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसीलिए ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उससे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था, उसे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अब प्रश्न बनता है, युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय। बंधुओं, महाराजा पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थी। इस बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च मारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांधधूमः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और मारथी, शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब प्रश्न बनता है, काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले प्रासंगिक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे है। उत्तर है, बंधुओं, शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे,
धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रौपद के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रौपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रौपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्र रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्याध्ययन कराया। समय पर दर्शनार्थ देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत ही दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों के द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रौपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रौपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रौपद युद्ध से बचने के लिए देवराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गए। वन में उसकी शत्रुणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से शत्रुणाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। विषम पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े सूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। अब प्रश्न बनता है, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए, इस कथन में कोई खास बात है? बंधु, सर्वस्व शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि संजय श्री कृष्ण पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए हैं। यही खास बात है। ओम श्री परमात्मे नमः।